प्यारे छात्रों, हम झारखंड बोर्ड जैक के पाठ्यक्रम के अनुसार हम आपको आज जो भी अध्ययन कराएंगे वो पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कराएंगे। जो आप स्कूल में पढ़ते थे, जो विद्यालय में पढ़ते थे, तो आज जो संस्कृत जिसका विषय, जो आईए में जिसका संस्कृत विषय है, उन बच्चों के लिए हम पर्सनल उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो लेकर आए हुए हैं जिसका विषय संस्कृत है। और पाठ्यक्रम के अनुसार जितना जो उनका स्कूल आज लॉकडाउन की स्थिति में वो घर पे रह रहे हैं, उनका पाठ्यक्रम पीछे है, इसलिए पूरे हर झारखंड के हर बच्चों के लिए हम लेकर आए। आप जहाँ भी हों, अपने आप ऑनलाइन के रूप में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्कूल का रोल नंबर, आप इतना लिखें कमेंट बॉक्स में, अपना नाम, रोल नंबर और स्कूल का नाम, ज़िला, इतना आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी बच्चे इस संस्कृत को जो पाठ्यक्रम है जो देख रहा है, अपना नाम, रोल नंबर तथा अपने विद्यालय का नाम, ज़िला का नाम जरूर लिखें, जिससे कि हमें पता चले कि ये संस्कृत के अध्ययन करने वाले हमारे कितने बच्चे हैं, जिससे आगे और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और अपने जितने भी आपके बच्चे हैं, जो आपके दोस्त जो जिसका विषय संस्कृत हैं, उन बच्चों को भी आप इस वीडियो को शेयर करें, उनको प्रोत्साहित करें। मेरा नंबर भी रहता है, आप नंबर पे भी संपर्क करके कि ये जो भी आपको समस्या है, आप अपनी समस्याओं को कह सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न आपको समस्याएं को भी आएगी, आप आपको अपने समस्याओं को प्रश्न के माध्यम से मोबाइल पे हम नंबर दे देंगे, आप उससे बात करके कमेंट में बॉक्स में अपने कमेंट को लिख करके आप वहाँ से भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए, जो आपका पाठ्यक्रम में जो व्याकरण रखा गया है, पहले व्याकरण हम लोग समाप्त कर देंगे। जब आप पुस्तक हम अध्ययन कराएंगे तब तक आपका व्याकरण ठोस हो जाएगा। इसके बाद हम आपको व्याकरण अध्ययन कराएंगे। व्याकरण में आपको सरलता, जो अनुपयुक्त व्याकरण है, जो आपके कोर्स में अनुपयुक्त व्याकरण रखा गया है, उसी का जो पहला चैप्टर है वह क्या, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान पे हम चर्चा करेंगे, जो परीक्षा में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला है आपका, देखें, वर्णों का उच्चारण स्थान। जो अनुपयुक्त व्याकरण है उसमें पहला है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में हम बात करें वर्ण क्या है, तो वर्ण को व्याकरण शास्त्र में अक्षर कहते हैं। वर्ण को व्याकरण शास्त्र में क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर न अक्षर है अक्षर, जिसका कभी जो नष्ट नहीं होता है, जो अविनश्वर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसका उच्चारण स्थान, जो व्याकरण में उसके उच्चारण स्थान के बताए गए हैं, क्या क्या उसके उच्चारण स्थान बताए गए, कितने कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है, तो इस पे आज हम चर्चाएं करेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें तो वर्णों का उच्चारण स्थान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जब भी कोई किसी वर्ण की बात आती है, जब वर्ण, आप जानते हैं कि वर्ण स्वर और व्यंजन दो होते हैं। दो भाग में हम पहले बांटते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण दो भाग में है, एक स्वर है, एक व्यंजन है। अब इन्हीं स्वर और व्यंजन की बात आती है। यही दो स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से इसका उच्चारण स्थान होगा, इस पे आज हम चर्चाएं करेंगे। क्योंकि जानना बहुत कि दो ये वर्ण है, वर्ण का स्वर और व्यंजन है, स्वर वॉवेल और कंसोनेंस, इन दोनों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो आइए देखें, इस वर्णों के उच्चारण स्थान को यदि हम दो भागों में, जो स्वर और व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है स्थानीय ध्वनि, पहले का है स्थानीय ध्वनि। दूसरा क्या है, यत्नशील ध्वनि। जो वर्ण है वॉवेल और कंसोनेंस, स्वर और व्यंजन, उसको हम दो भागों में बांट करके उसके वर्णों के उच्चारण स्थान, ये जो दो वर्ण बताए गए हैं, इनके जो स्वर और व्यंजन रूपी जो वर्ण हैं, इसका उच्चारण स्थान को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्थानीय ध्वनि, दूसरा यत्न ध्वनि। ये जो यत्नशील है, ये बात है। पहला स्थानीय ध्वनि की बात करें, स्थानीय ध्वनि क्या है, पहले इसमें देखें, पूरा इसमें 9 पॉइंट आता है। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है। इसमें आप एक एक पॉइंट को देखें तो इसमें आपका वॉवेल और कंसोनेंस, स्वर और व्यंजन दोनों समाहित हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या है। पहले कहते हैं अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। क्या है बच्चों, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, जिस बच्चों को संस्कृत में थोड़ा बोलने में, उच्चारण करने में, हम दोनों लेते हैं कि आपको स्मरण करने में सरलता होगी। जैसे प्रत्येक वर्ण की यदि आप हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे भूल जाते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ अर्थात अ, क, ख, ग, घ, ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। अर्थात बच्चे ये भी समझ लें कि उनको स्मरण करने में, अर्थात क वर्ग,
क वर्ग के जितने वर्ण होंगे, अ मान लें जो वावेल है, स्वर है, स्वर का अ, और क वर्ग, क ख ग घ जो 5 हैं, क वर्ग, अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, ह और विसर्ग, अर्थात इसमें 5 बिंदुओं को बहुत ध्यान दे लें कि अ हो गया वावेल, इसके बाद कंसोनेंस जो क वर्ग में आते हैं 5, 2, ह आ गया 1, 3 और विसर्ग आ गया 4। 4 पॉइंट इसमें हैं जिसमें कि कंठ होते हैं। जब कंठ की बात आए, परीक्षा में पूछे कि कंठ कौन से वर्ण कंठ हैं, तो आप बता दें कि अ, क वर्ग, क ख ग घ ङ, पांचों क वर्ग अर्थात, और ह और विसर्ग, ये क्या गए, कंठ कहलाते हैं। ठीक, तो यदि आपको इतना स्मरण करने में यदि कठिनता हो तो आप सबसे सरल आपका नियम है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। आप देख लें, यहाँ लिखा है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, आप इसको स्मरण कर लें, बहुत सरलता होगी आपको याद करने में। खाली एक बार बोलना अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अर्थात अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। यहां तक समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं। इचुयसानाम तालु, इचुयसानाम तालु अर्थात ई, च, छ, ज, झ, ञ। फिर देख लें ई, च, छ, ज, झ, ञ और य स का उच्चारण स्थान तालु होता है। अर्थात ई का उच्चारण स्थान जो वावेल है ई, च से लेकर के यहाँ तक जो 5 च वर्ग में आते हैं जो कंसोनेंस जो व्यंजन, इसका उच्चारण स्थान तालु, य का उच्चारण स्थान तालु और श का उच्चारण स्थान तालु। तो जो शरीफा वाला स मित्रों होते हैं तो उसको जो बोलने में लोगों को कष्ट होते हैं तो इसी को कहते हैं तालु। जो श बोलते हैं, श उच्चारण स्थान में श बोलते हैं, तो इसलिए तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ई, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य और स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। यदि आपको इसको स्मरण करने में कोई भी समस्या हो रही है तो आप सूत्र, सीधे से सूत्र याद कर लें, इचुयसानाम तालु, आपको हमेशा स्मरण रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। छोटा है, सूत्र है, कहीं इसमें वर्ड, एक वर्ड छूट सकता है, या तो सरलता होगा स्मरण करने में आपको कि ई अर्थात ई का पहला, आप पहले में अ याद कर लिए थे, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, और च वर्ग में पूरे जिन च वर्ग में च, छ, ज, झ, य और स का उच्चारण स्थान तालु होता है। तीसरा देखें, लितुल सानाम दंता, लितुल सानाम दंता अर्थात सूत्र है लितुल सानाम दंता, ली, त, थ, द, ध, न, ल, स, इतने का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। लितुल सानाम दंता, ली, त, थ, द, ध, न, ल, स, इसका जो उच्चारण स्थान वो क्या है, दंत है। क्या है, दंत है। अब अर्थात देख लें, ली का उच्चारण स्थान दंत है, त वर्ग में जो आता है त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण स्थान दंत है, ल का उच्चारण स्थान दंत है और स का उच्चारण स्थान दंत है। चौथा देखें, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा अर्थात री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ड का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ढ, र, और स का उच्चारण स्थान जो मूर्धन्य खटकोर स है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। यदि पूछा जाता, तीनों स में अंतर पूछा जाता है कि 3 स है, स, श, तो एक श तालु होता है, एक श दंत होता है, एक स मूर्धा होता है। जिस प्रकार से यदि खटकोड़ वाले स जो प लेकर काटा जाता है, इसको यदि हम स का उच्चारण करना हो तो कहेंगे ट, जैसे ट, ठ, ड, ढ, श, तो श बोलेंगे, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसी आधार पे आप पकड़ लेंगे कि यह क्या है, श है। दंत से बोलेंगे जैसे त, थ, द, ध, ध, स, ऐसे यदि तालु का बोलेंगे च, छ, ज, झ, झ, स। तो इस प्रकार से इन तीनों के उच्चारण स्थान में अंतर होने के कारण तीनों स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप आ गया ऋटुरसाणाम मूर्धा, री, ट, ठ, ड, ढ, र, स, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। पांचवा देखें, उपपद्यमानियानाम ओष्ठो, उपपद्यमानियानाम ओष्ठः,
उ प फ ब भ म, उ प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान और एक उपध्य उपध्यमानी जो होता है इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। अर्थात उ का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ओष्ठ। प का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, फ का, ब भ म, इस सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और उपध्यमानी जो होता है इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। छठवां देखें, इमंगणना नाम नासिका, इमंगणना नाम नासिका, अर्थात जो नासिका होगा जो हर वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे क का पांचवा अक्षर, च का पांचवा अक्षर, ट का पांचवा अक्षर, ट का पांचवा अक्षर, प का पांचवा अक्षर जो होंगे वो सब नासिका, नाक से बोले जाते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। जैसे ई म ग न, इन ये सब जितने हैं ये नासिक हैं। क्या है? नासिका, नाक से बोले जाते हैं। ये तो पूछ दे कि नासिक वर्ण कौन कौन है, नासिका से उच्चारित वर्ण कौन कौन है, तो हर वर्ग का पांचवा अक्षर इया म ण ग र न, ये जब हैं ये सब नासिक वर्ण कहलाते हैं। सातवां देखें, एदयतो कंठ तालु, एदयतो कंठ तालु, अर्थात एदयतो कंठ तालु कह रहे हैं कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। यदि यहाँ पे देखिए इसमें दो हैं, ऐसे नहीं कि अकेले एक कंठ से उच्चारित होता है, एक स्थान से उच्चारित हो, ऐसा नहीं कि एक स्थान से, इसमें दोनों का जोड़ होता है। दो उच्चारण स्थानों का इसमें जोड़ होगा, अर्थात ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान इस दो स्थानों से होकर उच्चारित होता है। पहला कंठ से, दूसरा ताल, दोनों से, कंठ और तालु के योग से ही यह जो होता है ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है। जब भी यह उच्चारित होगा वह कहाँ से होगा? ए और ऐ, ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है इस कंठ और तालु के योग से ही होता है, इसलिए इसमें कंठ और तालु दो का योग होता है। इसलिए पूछा जाए कि कंठ और तालु का उच्चारण स्थान कौन कौन वर्ण होते हैं, तो ए और ऐ होता है। पूछ दे ए और ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो कंठ और तालु से होता है। इसके बाद देखें, उदौतो कंठोष्ठम, उदौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है, कंठ और ओष्ठ से। उदौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। यहाँ पर भी ओ और औ जो होता है वह कंठ और ओष्ठ के योग से ही ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है। इसलिए ओ और में दो हमेशा पूछा जाता है, कंठ और ओष्ठ। यदि पूछ दे कि ओ का उच्चारण स्थान या औ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान, वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है? दंत और ओष्ठ से उसका उच्चारण होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है। तो यह छात्रों, यह जो स्थानीय ध्वनि है, यह वर्णों के उच्चारण स्थान में यह जो स्थानीय ध्वनि है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको एक बार अपने कॉपी पर लिख लें, जितने बार लिख लिए रहेंगे, लिख करके आप पढ़ते चलेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। जब विद्यालय खुलेगा तो उसको हम लोग चेक करेंगे कि आपने कितना अध्ययन किया है, फिर टेस्ट लिया जाएगा कि आप उसमें से कितना आपको समझ में आया। एक बार दो बार वीडियो देख करके आप इसको कंठस्थ कर लें, इसी में फिर आपसे टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, रोल नंबर और स्कूल का नाम तथा जिला का नाम जरूर लिखें।